और पर ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू होता है और आखिर में डे 5 पर होती है फाइनल कॉन्फ्रेंस। तो सवाल ये है कि ये असेसर आखिर ढूंढ क्या रहे हैं? वो ढूंढ रहे हैं ऑफिसर लाइक क्वालिटीज यानी OLQs। मतलब क्या कैंडिडेट में लीडरशिप है? क्या वो टीम के साथ काम कर सकता है? क्या वो सही वक्त पर सही फैसला ले सकता है? हर टेस्ट बस इन्हीं क्वालिटीज को परखने का एक तरीका है। अब ये जो आंकड़ा है ना, ये एक कड़वी सच्चाई है। पहला दिन यही सबसे बड़ी दीवार है। करीब 60 से 70% कैंडिडेट्स यहीं से बाहर हो जाते हैं। इसीलिए स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो फिर सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल है। नेचुरल रहो, कॉन्फिडेंस से अपनी बात रखो और टीम के साथ मिलके काम करो। फेक पर्सनैलिटी दिखाना, बोलने में हिचकिचाना या ग्रुप से अलग थलग रहना, ये सब रिजेक्शन के पक्के रास्ते हैं। SSB में रिकमेंड होने के बाद सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अब आता है आखिरी पड़ाव, मेडिकल और फिजिकल टेस्ट। और यहां पर कोई सब्जेक्टिव मार्किंग नहीं है, सीधा सीधा पास या फेल का मामला है। तो यहां फिजिकल फिटनेस को इन स्टैंडर्ड्स पर नापा जाता है। 15 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़, कम से कम 20 पुशअप्स और 20 सिटअप्स और 8 चिनअप्स। देखिए, इन टारगेट्स को पूरा करने के लिए तो मैदान पर पसीना बहाना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। हाइट के स्टैंडर्ड्स भी एकदम क्लियर हैं। आर्मी के लिए मेल कैंडिडेट्स की मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट्स की 152 सेंटीमीटर है। वहीं एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच के लिए ये 162.5 सेंटीमीटर है। हाँ, कुछ खास इलाकों के कैंडिडेट्स को इसमें थोड़ी छूट भी मिलती है। अब बात करते हैं वजन की। यहां पर प्रोपोर्शनल शब्द याद रखना जरूरी है। मतलब वजन उम्र और हाइट के हिसाब से होना चाहिए। अगर बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI 25 से ज्यादा है तो इसे टेम्पररी रिजेक्शन माना जाता है और वजन कम करने के लिए थोड़ा टाइम दिया जा सकता है। तो मेडिकल में सबसे ज्यादा लोग कहाँ फेल होते हैं? आंकड़े बड़े चौंकाने वाले हैं। करीब 35% रिजेक्शन तो सिर्फ आईसाइट की वजह से होते हैं। इसके अलावा हाइट वेट इश्यूज, नॉक नीज, फ्लैट फुट और कलर ब्लाइंडनेस, ये सब कॉमन रीजंस हैं। तो इस पूरे सफर के हर पड़ाव को हमने समझ लिया है। अब वक्त है फाइनल मिशन ब्रीफिंग का, जहां हम उन सबसे जरूरी बातों को एक साथ समेटेंगे जो कामयाबी दिलाएंगी। ये एक बहुत ज़रूरी बात है जो हमेशा जहन में रहनी चाहिए। NDA की सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ दिमागी ताकत का टेस्ट नहीं है, ये इस बात का भी टेस्ट है कि एक कैंडिडेट का शरीर आर्म फोर्सेस की ज़बरदस्त चुनौतियों के लिए तैयार है या नहीं। तो आखिर में कामयाबी के 4 सुनहरे नियम क्या हैं? पहला, रिटन एग्जाम के लिए स्मार्ट स्ट्रैटेजी। दूसरा, पढ़ाई और फिटनेस में रोज का डिसिप्लिन। तीसरा, SS